सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ पूछना है कल के पाठ में से? दीदी ये कहते कि हर मनुष्य के अंदर ब्रह्मा प्रतिष्ठित है, तो ब्रह्मा तो एक ही कहा जाता है, तो हर मनुष्य में किस रूप में प्रतिष्ठित होते हो? एक होते हुए भी सबको मिल रहा है ना, सूरज एक ही है ना। फिर भी देश के हर गांव वाले को लगता है कि मेरे गांव में सूर्योदय हुआ वो एक है, दूसरे गांव में उदय हुआ वो भी एक है। सबको ऐसे ही लगता है ना, एक एक उदय होता हुआ दिखता है ना, है तो एक ही। तो ऐसे ही ईश्वर तो एक ही है, लेकिन वो हर कण कण में अभिव्यक्त हो रहा है, क्योंकि वो सीमित नहीं है ना, एक देशी नहीं है ना। एक देशी है तो जो यहाँ अभिव्यक्त हो गया वो वहाँ कैसे अभिव्यक्त होगा? फिर एक जो इस रूप में माने तो उसको सीमित माने तो, लेकिन वो तो अनंत है। कितना भी अभिव्यक्त हो जाएगा तो भी वो उसका अंत नहीं आएगा। ये सारा अभिव्यक्त होके भी उसका एक पार्ट है केवल। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, सब जगह अभिव्यक्त होके भी फिर वो समाप्त नहीं हो जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। जो व्यापक चीज होती है। ओ प्रणाम दीदी। इसमें प्रथम में था प्राची का झरोखा जो है प्राण, और प्रतीची का झरोखा है अपान। प्राण और अपान की संधि को व्यान कहते हैं। ये प्रथम प्रपाठक में बताए थे आपने कि जब श्वास प्रश्वास की गति को रुक जाती है तब वाणी बोलने का जो होता है व्यवहार होता है, उसी को हम व्यान कहते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहे थे कि व्यान जो है अग्नि जलाती भी है और रक्षा भी करती है, और उससे हम जोड़ रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आया। वाणी के रूप में अग्नि प्रतिष्ठित है ना, तो वो तो मैं बता रही थी कि वाणी के दो कार्य हैं, ऐसे अग्नि के भी दो कार्य हैं कि नहीं? आप बताओ, उसमें क्यों समझ में नहीं आया? मतलब व्यान प्राण, यहाँ पे व्यान जो बताए थे, दक्षिण का झरोखा व्यान बताए थे, प्राची का झरोखा दो बता रहे हैं ना, पिंड में और ब्रह्मांड में अलग अलग बता रहे हैं ना। पिंड में व्यान व्यापनोति इति व्यान है, व्यान तो पूरे शरीर में व्याप्त है, तो वाणी में भी है व्यान। तो पिंड में तो उसका झरोखा है वाणी, वाणी से वो अभिव्यक्त हो रहा है। झरोखा मतलब जहाँ से वो अभिव्यक्त हो रहा है, वो प्राण से भी अभिव्यक्त हो रहा है, अपान से भी, व्यान से भी, उस दृष्टि से देखेंगे तो। और फिर जिसके माध्यम से प्राण, जैसे प्राण का मुख्य माना चक्षु, तो प्राण केवल चक्षु से ही थोड़ी जुड़ा हुआ है, प्राण तो पूरे शरीर से जुड़ा हुआ मुख्य प्राण है ना जो। तो भी उसको एक वो बताया है कि चक्षु के माध्यम से जो अभिव्यक्त हो रहा है उस प्राण की बात कर रहे हैं यहाँ। ऐसे तो मुख से भी प्राण ही अभिव्यक्त हो रहा है, नासिका से भी प्राण ही अभिव्यक्त हो रहा है, जो सुन रहे हैं वो भी प्राण का ही कार्य है, लेकिन यहाँ प्राण का संबंध जोड़ा है केवल चक्षु से, और वो है आत्मा का तेजस स्वरूप। तो ऐसे अलग अलग उसके माने हैं। ब्रह्म वर्चस उसका रूप है, तेजस भी उसी का रूप है, प्राण भी उसी का रूप है। ये सारी, ऐसे तो मुख्य प्राण तो एक ही है, तो एक को भी फिर कहने की विवक्षा से अलग अलग भागों में अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर इसको व्यान
इसमें पिंड की दृष्टि से देखा और अग्नि फिर ब्रह्मांड की दृष्टि से देखा और वाणी फिर पिंड की दृष्टि से देखा। हो गया। तो ये हमें 5 प्राण इन्होंने बताए थे, 5 झरोखे बताए थे कि अगर हम इस पिंड को देखें तो ये पिंड, इसमें 5 ऐसे झरोखे हैं जहाँ से ब्रह्म झांक रहा है, क्योंकि ब्रह्म पिंड में भी है ब्रह्मांड में भी है। तो इसके माध्यम से देखें तो आँख के माध्यम से वो ही देख रहा है और शब्द के माध्यम से वो ही सुन रहा है, वाणी के माध्यम से वो ही बोल रहा है। और 2 काम करती है ना, रसनेंद्रिय भी है, वाकेंद्रिय भी है। रसों का आस्वादन भी वही कर रहा है, ब्रह्म ही। और चौथा बताया था फिर मनन कर रहा है। तो जो मन शक्ति है वो भी ब्रह्म का ही एक रूप है। ऐसे ही फिर 4 प्राण 5 हैं तो 4 के बारे में बता दिया, प्राण, व्यान, अपान और समान। तो 4 प्राण बता दिए, अभी 5वां आज पढ़ेंगे। और ऐसे ही ब्रह्मांड में वहाँ पर बताया था, पहला जो है वो आदित्य और दूसरा चंद्रमा और तीसरा अग्नि और चौथा पर्जन्य। तो ये पढ़ लिया था हमने पर्जन्य वाला। तो यही बता रहे थे कि जो उत्तर दिशा में जो झरोखा है, जो सुषि है, वो समान है और तन मनः सपर्जन्यः तद एतत् कीर्तिश्च व्युष्टिश्च इति उपासीत। कीर्तिमान व्युष्टिमान भवति ये एवं वेद। तो ये इनकी टैग लाइन है, कई जगह आएगी ये उपनिषदों में ऋषियों की, ये एवं वेद। जो ऐसा जानता है, जो ऐसा जानता है मतलब जो ऐसा अनुभव करता है। यहाँ जानने का मतलब जैसे आपने और हमने जाना, उस वाले जानने को नहीं कह रहे हैं। ये एक होता है ना बुद्धि से जानना, उसको नहीं कह रहे हैं। जो ऐसा अनुभव कर लेता है, ये एवं वेद। तो यहाँ वेद का मतलब है अनुभव कर लेना। तो वो कैसा होता है, स एवं भवति। कथम भवति, व्युष्टिमान भवति, कीर्तिमान भवति। जो ब्रह्म के इस रूप को जान लेता है, व्युष्टि और कीर्ति वाले रूप को, तो वो वैसा ही हो जाता है। अब आज 5वां झरोखा बताएंगे, 4 बताए इन्होंने। अथ यो अस्य ऊर्ध्व शुषिः स उदानः स वायुः स आकाशः तद एतत् ओजश्च महश्च इति उपासीत। ओजस्वी महस्वान् भवति य एवं वेद। चारों दिशाओं में इन्होंने देखा कि ब्रह्म ही किसी न किसी रूप में झांक रहा है, ब्रह्म के ही दर्शन हो रहे हैं। अब ऊपर चारों दिशाओं के बाद ऊर्ध्व, अथ यो अस्य ऊर्ध्व शुषिः, जो इसका ऊपर वाला झरोखा है, छिद्र है, द्वार है। स उदान, जो ऊपर को उठता है उस प्राण को उदान कहते हैं। तो यहाँ संगत भी लग रही है। तो उदान क्योंकि ऊपर उठता है, जैसे वोमिट आदि करते हैं ना, जो ऊपर को उठता है, छींक आती है, ये सारे उदान के कार्य हैं। तो जो इसका ऊपर वाला शुषि है, ऊपर वाला जो झरोखा है, वो उदान नाम का प्राण है। स वायु, वायु भी क्योंकि ऊपर बहता है इसलिए उसको वायु के साथ ब्रह्मांड में जोड़ दिया। स आकाशः, और वो वायु जिसमें बहता है, जो आकाश हमें खाली स्थान दिखाई दे रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, वो खाली स्थान आकाश भी ब्रह्म ही है। स आकाशः तद एतत् ओजश्च महश्च। तो ये दो रूप इससे अभिव्यक्त हो रहे हैं, आकाश से, वायु से, उदान से, जो ऊर्ध्व दिशा है। तो जो कुछ भी ऊपर दिखाई दे रहा है, वायु भी ऊपर है, आकाश भी ऊपर है, उदान भी ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर की तरफ जो भी ईश्वर का स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, इसमें ईश्वर के
दो रूपों के दर्शन होते हैं, ओजश्च महश्च। एक तो ओजस्वी रूप उसका दिखाई देता है, वायु ओजस्वी होता है, ओज से युक्त, शक्ति से, सामर्थ्य से युक्त। और दूसरा जैसे आकाश को देखते हैं तो ईश्वर का कौन सा रूप दिखाई देता है, महान, विराट। तो एक महत रूप उसका दिखाई देता है। ओजश्च महच्च इति उपासित ये एवं वेद। तो जो ऐसा जानते हुए इन दो रूपों की उपासना करता है, आगे आएगा ना छांदोग्य उपनिषद में ही, जो सत्यकाम जाबाल जिसको गुरुजी ने गायें दे दी थी और कहा कि जब ये 1000 हो जाएं तब वापस आ जाना, तो वो गाय को चराते चराते ऐसे दिशाओं को देखता था, तो ऐसे ही देखते देखते उसको सूर्य में भी ब्रह्म के दर्शन होते हैं, चंद्रमा में भी, वायु में भी, तो सारी दिशाओं ने ही, और आकाश को ऐसे ऊपर देखता है तो देखते देखते उसको ईश्वर का विराट रूप दिखाई देता है कि ये ही ब्रह्म का महत रूप है। तो ऐसे देखते देखते ही उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त हो गया वो। और जब वो 1000 गायें हो गई तो फिर वो गुरुजी के पास आए कि गुरुजी अभी तो आपके आदेश का मैंने पालन किया, अब बताइए मेरे लिए क्या उपदेश है, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि आपका तो चेहरा पहले ही ब्रह्म तेज से तेजस्वी हो रहा है, ये ब्रह्म ज्ञान आपको कहाँ से मिला? आपको देखने से ही पता लग रहा है कि आप तो ब्रह्म वर्चस्वी हैं, तो ये कहाँ से ज्ञान मिला आपको? तो किसी गुरु के पास गए थे क्या? कि मैं तो किसी गुरु के पास नहीं गया, मेरा पहला गुरु सूर्य है, मेरा दूसरा गुरु ये दिशाएं हैं, तीसरा गुरु ये वायु है, ऐसे उन्होंने बताया, ये नक्षत्र हैं। तो जिसको उपदेश लेना है उसके लिए तो ये ईश्वर की वेद तो बंद किताब है और ये सारी सृष्टि खुली किताब है। तो जिसको जानना है, जिसकी अभीप्सा है और जो ढूंढ रहा है उसको, तो उसको कहीं से भी उसका परिचय मिल जाएगा, उसको हवा से भी मिल जाएगा, उसको दिशाओं से भी मिल जाएगा, बिल्कुल खाली जगह में भी मिल जाएगा। इसलिए इन्होंने आकाश को भी ब्रह्म का ही रूप बताया, नहीं तो हमें लगता वहाँ तो कुछ था ही नहीं, सब खाली खाली। तो कह रहे हैं ये खाली जो है ये भी खाली नहीं है, यहाँ खाली में भी सब जगह वो ब्रह्म ही ओतः प्रोत है। तो ऐसे ही ढूंढा सबने, महात्मा बुद्ध ने भी ऐसे ही ढूंढा खाली जगह में जा करके, और जितने भी ऋषि हैं उन्होंने ऐसे इस प्रकृति से ही उसको पकड़ा, क्योंकि हम उसको कहाँ पकड़ें, कहाँ से ढूंढें? जो अज्ञात है उसको कहाँ से जाने? तो उसको वहाँ से जाने जहाँ से उसको पकड़ा जा सकता है, जहाँ से पॉसिबिलिटी है। जैसे आपको कोई वस्त्र पकड़ना है तो वस्त्र को कहाँ से पकड़ेंगे? जो पकड़ने वाला एक छोर है उसके किसी एक भाग को ही तो पकड़ेंगे ना, इधर से नहीं तो इधर से नहीं तो दूसरी साइड से, चारों साइड में से कहीं ना कहीं से पकड़ेंगे आप, जहाँ से पॉसिबल है। तो ऐसे ही ब्रह्म को यदि पकड़ना है तो कहाँ से पकड़ें? तो सबसे नज़दीक तो अपना शरीर है, अपने शरीर से पकड़ते हैं। फिर वो क्योंकि केवल शरीर में ही है ऐसा तो नहीं है, तो फिर अपने आसपास जो सृष्टि है फिर वहाँ उसको पकड़ते हैं, और वहाँ वो समझ में आता है तो फिर उसके अतीत वाले रूप का भी ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो आकाश है ये ईश्वर का महारूप है। ओजश्च महश्च इति उपासित ये एवं वेद। जो ब्रह्म के इस रूप को जानता है वो उसके ओजस्वी और उसके महान रूप की उपासना करता है, और ओजस्वी महस्वान भवति, और वो उसकी उपासना करते करते वैसा ही हो जाता है। वो साधक भी ओजस्वी हो जाता है, वो साधक भी महान हो जाता है, विराट हो जाता है। वो दूसरे लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं उसकी महानता को। जब व्यक्ति महान नहीं होता है तो फिर उसको अपनी महानता के लिए बताना पड़ता है लोगों को। जब व्यक्ति महान हो जाता है तो फिर दूसरे लोग खुद उसको ढूंढ लेते हैं। व्यक्ति के पास जो चीज़ नहीं होती है ना वो फिर वो दूसरे को दिखाना चाहता है, ये पक्का बात है। और जिसके पास धन नहीं है
तो जितना भी थोड़ा बहुत भी धन है तो वो उससे ऐसे कपड़े खरीदना चाहता है ताकि वो दूसरे को ये बता सके कि मेरे पास भी है। मतलब वो अपनी दृष्टि से तो अच्छे से अच्छा खरीदना चाहते हैं, और भावना क्या होती है, दिखाएं हम कि है, हमारे पास भी है। जिसके पास सौंदर्य नहीं है वो सौंदर्य के साधनों का प्रयोग करके दिखाना चाहता है मैं सुंदर दिखूं। जिसके पास नहीं है वो व्यक्ति उसको दिखाना चाहता है क्योंकि उसके पास अभाव है उसका। जिसके बाल छोटे छोटे वो खोल के रखता है, जिसके पास बड़े बड़े बाल हैं वो बांध के रखता है, क्योंकि उसको दिखाना क्या, उसको पता है मेरे पास तो है। जिसके पास नहीं है उसको दिखाना है कि मेरे पास भी है बालों का सौंदर्य। जिसके पास दांत नहीं है वो डुप्लीकेट दांत लगा के दांत की ऐड करता है। जिसके पास बाल नहीं है वो बाल की टोपी लगा के बालों की ऐड करता है। जिसके पास नहीं है वो व्यक्ति दिखाता है। जिसके पास वास्तव में विद्या नहीं है तो फिर वो झगड़ा करता है कि मेरे को भी विद्वानों की कोटि में गिनो। विद्वान होंगे तो अपने आप ही ढूंढ लेंगे आपको दूसरे लोग। ये मतलब ये मनुष्य की आत्मा की कमजोरी है। उसके पास जिस चीज़ का अभाव है वो उस चीज़ को दिखा करके ये जताना चाहता है, उस अभाव को भरना चाहता है। और जिसके पास अभाव नहीं है, जो परिपूर्ण है, उसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी जैसे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं पहनते हैं ना जिससे समृद्धि दिखाई दे, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। आभूषण आदि या ऐसे वस्त्र आदि उस व्यक्ति को पहनने पड़ते हैं जिसके पास, बेचारे के पास कम है, तो उसको वो अभाव मतलब अपना भरना चाहता है उससे। जिसके पास नहीं वो तो पहले ही परिपूर्ण है, तो उसको कोई चिंता ही नहीं है दिखाने की। तो ऐसे ही ब्रह्म को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महान को दिखाने की, ये बार बार बता रहे ना, ओजस्वी महस्वान भवति, वो व्यक्ति महान हो जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो साधु हैं, जो महापुरुष हैं और इनके इतने फॉलोअर्स बन जाते हैं, ये तो जाके जंगल में बैठ गए थे, तो कैसे पता लगा लोगों को कि ये महान है? इन्होंने तो बताया नहीं, ये तो जाके जंगल में तपस्या करने लग गए, पेड़ के पास जाकर के बैठ गए। तो दूसरे लोगों ने कैसे पहचाना उनको? जितने भी महापुरुष हैं संसार में, तो कितने लोग उनके भक्त हैं, उनके जाने के बाद भी भक्त हैं उनके, तो आखिर उन लोगों को कैसे ढूंढा होगा उन्होंने? तो उसका एक ही उत्तर है कि जैसे चींटी कहीं भी मीठा हो तो उसको ढूंढ लेती है, उसको ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो चिकना हो या मीठा हो, कितना भी ऊपर रखें आप, वो वहाँ पहुँच ही जाएगी। पुष्प जहाँ भी कहीं जंगल में, पर्वत में कहीं भी खिलता है तो मधुमक्खी वहाँ अपने आप पहुँच जाती है। फूल को कोई ऐड करने की ज़रूरत थोड़ी है, क्योंकि वो उसकी गंध ही उसको आकर्षित कर लेती है मधुमक्खी को, तो उसको पता चल जाता है। तो ऐसे महापुरुष कहीं भी किसी भी कोने में बैठ करके, कहीं नदी के किनारे, कहीं गुफा में, कहीं पर्वत पे, कहीं जंगल में, कहीं या घर में भी, कुछ ऐसे भी साधक हुए कि जो अपने घर का काम करते करते महान हो गए, तो लोग उनको जान ही लेते हैं। अब ऐसे नहीं होता ना कि सूर्योदय हो और किसी को पता ना लगे कि उजाला हो गया, ऐसे नहीं होता है। सूर्योदय होते ही अपने आप सबको पता लग ही जाता है कि सूर्योदय हो चुका है। तो ऐसे ही व्यक्ति स्वयं भले ही महान ना बन सके, स्वयं भले ही ऋषि ना बन सके, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति महानता के पथ पे चलता है या ऋषित्व के, देवत्व के पथ पे चलता है और उसको कुछ उपलब्धि होती है, तो दूसरे लोगों को अपने आप पता लग ही जाता है। शुरू में ना लगे हो सकता है जिस समय वो साधना कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी साधना उन्होंने सिद्ध कर ली तो फिर उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, जो साधक हैं, जो ऋषि हैं, ये भगवान के ऐसे भिन्न भिन्न रूपों को ढूंढते रहते हैं, उसकी उपासना करते रहते हैं। इसलिए बार बार ये उपनिषद में हमें ऋषि बता रहे हैं कि उत्तर दिशा में भी वही है, पूर्व में भी वही है, पश्चिम में भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है,
शरीर में भी वही है। हर हमारे प्राण की जो एक्टिविटी है, चाहे वो चक्षु के माध्यम से, श्रोत्र के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, तो आप सब जगह उसी के दर्शन करो, वही अभिव्यक्त हो रहा है। और जो ऐसे अपने में ही खोया रहता है या ब्रह्म में खोया रहता है, वो फिर वैसा वैसा बनता चला जाता है। जैसी जैसी संगति मिलती है वैसा वैसा स्वरूप बनता चला जाता है। तो जो ब्रह्म की संगति में रहेगा उसका स्वरूप कैसा होता रहेगा? ब्रह्म जैसा ही होता रहेगा। और जो उससे अतिरिक्त की संगति में रहेगा तो वैसा ही होता रहेगा। जिसके पास हम बैठते हैं, उपासना का मतलब यही है, वैसा होना। इसलिए हर मंत्र में उपासित इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो ऐसा जान के उसकी उपासना करता है। तो उपासना का मतलब यहाँ कोई मंत्र पाठ आदि उसकी कोई विशेष गुणगान आदि करता है, ऐसा अर्थ नहीं है। उपासना का मतलब यही है वैसा हो जाना, वैसा अनुभव कर लेना, उसको देख पाना, तो वह महान और ओजस्वी हो जाता है। तो सारा का सारा महानता का रहस्य कहाँ छिपा हुआ है? किसी को महान होना है, ओजस्वी होना है, तेजस्वी होना है, कीर्तिमान होना है, व्युष्टिमान होना है, रूपवान होना है, श्रीमान होना है, यशस्वी होना है, ये सारे बताए ना पीछे, ब्रह्म वर्चस्वी होना है। तो ये इसका राज कहाँ है? कैसे होगा व्यक्ति? सभी हर व्यक्ति होना चाहता है, तो कैसे हो सकता है? बताओ, पढ़ लिया आपने तो कैसे हो सकता है? इन सब ऐश्वर्यों से संपन्न व्यक्ति कैसे हो सकता है? कहाँ छिपा है इसका रहस्य? है जी, ब्रह्मांड में तो है। वो व्यक्ति कैसे बनेगा, इसका रहस्य कहाँ छिपा है? व्यक्ति की दृष्टि में। वो किस तरह से देखता है वस्तुओं को, सृष्टि को कैसे देखता है? तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी उसकी दृष्टि है उसको वैसा ही दिखेगा, और जैसा उसको दिखेगा वही उसको अनुभव होगा। जो उसको अनुभव होगा वैसा हो व्यक्ति बनता चला जाएगा। तो ये रहस्य है कि हम कैसे देखते हैं सृष्टि को, वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं। तो एक दिन पहले भी बताया था ना मैंने, एक ही फूल को देखने की दृष्टि कितनी है? अनेक हो सकती हैं। जितने व्यक्ति उतनी दृष्टि। पुष्प तो एक ही है, ब्रह्म एक ही है, और वो अभिव्यक्त भी हो रहा है। वो शरीर से भी अभिव्यक्त हो रहा है, वो ब्रह्मांड की शक्तियों से भी अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन व्यक्ति की दृष्टि कहाँ है? वो क्या देख रहा है? किसी भी स्थान में जाके हम क्या देखते हैं, उस स्थान की विशेषता पूछें। जैसे आपसे पूछें कि आप वहाँ गए थे गुरुकुल के उद्घाटन में, तो वहाँ आपने क्या देखा? जैसे एक एक शब्द, एक एक लाइन में आपसे पूछें तो सबके उत्तर अलग अलग होंगे ना। क्या देखा आपने? आप बताओगे। नदी के किनारे है, एक देखा। और क्या देखा? इसके अतिरिक्त किसी ने क्या देखा? भारत का भविष्य दिखा उनको। और किसको क्या दिखा भाई? हाँ, प्रकृति का नज़ारा। मतलब गांव घर से दूर एकांत में रह रहे हैं, इनको एकांत वाला ज़्यादा आनंद आया। चारों तरफ वन वन, जंगल जंगल है, उनको वो दिखा। और क्या क्या था? स्टेज आदि भी तो थी वहाँ पे, उनको महापुरुषों के दर्शन। तो मतलब एक ही स्थान का वर्णन देखो, सब अलग अलग लेके आए ना। और आप थोड़ा सा देखेंगे कि हम वहाँ से क्या लाई, एक शब्द में, एक लाइन में कहना है, तो सबके उत्तर अलग अलग होंगे। अब स्थान तो एक ही है, और जो जो देखा आपने, आपको वही मिलेगा, हमें वही उपलब्धि होगी जो हमने देखा। बाकी तो हमने देखा ही नहीं। तो एक ही दुकान में जाते हैं, किसी व्यक्ति की दृष्टि, पहली ही दृष्टि एक खिलौने पे पड़ती है, एक कपड़े पे पड़ती है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है।
तो वो लेके क्या आता है, वो ही लेके आता है जिस पे उसकी दृष्टि पड़ी। बाकी की सारी दुकान उसके लिए बेकार, उसके लिए कोई काम की नहीं है। उसके लिए उस दुकान में काम की चीज़ कौन सी है, जो उसको पसंद आई वही। तो ऐसे ही संसार में सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसे ऋषि बता रहे हैं। लेकिन हमें क्या दिख रहा है इस संसार में, इसको पढ़ने के बाद भी क्या दिख रहा है हमें, हम पढ़ भी रहे हैं इसको कि पूर्व में भी ब्रह्म है, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, ऊपर भी, नीचे भी, चारों तरफ, शरीर में भी, इसको पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद भी हमें क्या दिख रहा है, वो ही हमारा है, वो ही हमें उपलब्ध होगा। और तो ये एक दृष्टि तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी देखना तो हर आत्मा को अलग अलग है। ये एक राह तो बता रहे हैं, लेकिन चलना तो हर आत्मा को अलग अलग है। तो किस रफ्तार से चलते हैं, किस दृष्टि से चल रहे हैं, वो ही उपलब्धि हमें होती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, कोई रास्ता भी बता दे तो ये बहुत बड़ी हेल्प है, बहुत बड़ी सहायता है ये। नहीं तो कोई जंगल में राह ही ना बताए और इतना घनघोर जंगल हो तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, हिम्मत भी नहीं कर पाएगा चलने की। तो ऋषियों की कितनी महती कृपा है कि ये हमें कम से कम एक राह बता रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि ये 5 झरोखे हैं, इन 5 झरोखों से वो ब्रह्म ही झांक रहा है। इसलिए उसको ढूंढने के लिए आप कहीं भी मत जाओ, आप जहाँ भी हैं वहाँ से आपको वो दिखाई देगा। उस जंगले में से वो ही आपको खड़ा दिखाई देगा। उसको देखो, उसको पहचानो। और भी कहीं नहीं है तो अपने शरीर में भी श्रोत्र के, चक्षु के, वाणी के, मन के माध्यम से वही झांक रहा है। विचार के, भाव के, भावनाओं के, संवेदनाओं के माध्यम से वही अभिव्यक्त हो रहा है। मैं ढूंढता तुझे था तब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। भजन गाते हैं ना, मनुष्य कहाँ ढूंढता है, कुंज में, वन में, मंदिर में, मस्जिद में, और वो कहाँ खोज रहा था, किसी दीन दुखिया के वतन में, उसके शरीर में। तो उसकी तरफ तो हमने देखा ही नहीं। जिस किसी को आवश्यकता थी वास्तव में हमारी सहायता की, हमारी सहानुभूति की, सिंपैथी की, तो वहाँ तो हमने देखा ही नहीं उसको। और जहाँ हम ध्यान लगा के ढूंढ रहे थे वहाँ वो हमें मिला नहीं, क्योंकि वो तो सामने ही खड़ा था। ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः स यः एतान् एवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद अस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम यह एतान् एवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद। तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः। तो ये जो ऊपर हमने 5 झरोखे बताए और 5 के माध्यम से वो ब्रह्म ही झांक रहा है, तो वो जो जंगले में दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ, वो कौन है, ब्रह्म पुरुष ही है। ब्रह्म नाम का पुरुष, उसकी कल्पना की जा रही है। तो तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः, ये जो ऊपर हमने 5 पुरुष बताए, 5 झरोखे बताए, उस 5 झरोखे में से देखने वाले जो पुरुष बताए वो ब्रह्म पुरुष हैं। और वो पुरुष कौन हैं, स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः, स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं वो। स्वर्ग मतलब सुख, सुख देने वाला स्थान। जो सुख देने वाला स्थान है उसी को स्वर्ग कहते हैं। तो सुख देने के वो क्या हैं, वो हमें शाश्वत सुख में अंदर धकेलने वाले, पहुंचाने वाले द्वारपाल हैं। द्वारपाल का क्या काम होता है, या तो किसी को रोकना या तो किसी को अंदर जाने की अनुमति देना। तो 2 ही काम करते हैं ना द्वारपाल।
तो ये जो ऊपर ब्रह्म पुरुष बताए पांचों, ये क्या करते हैं? स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाहा, ये स्वर्ग लोक के द्वारपाल हैं। तो जिनकी वैसी दृष्टि नहीं है उनको तो रोक देते हैं, जो अंदर जाने के पात्र नहीं हैं उनको उस सुख से वंचित कर देते हैं, और जो उसके पात्र हैं उनको ये स्वर्ग में अंदर प्रवेश करवा देते हैं।